हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों, आज हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन के सम, जिसके अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पे आज कंस्ट्रक्ट करना है एक पैरेललोग्राम, और जो बनेगा हमारा ए बी सी और डी। देखिए हमें क्या गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए बी अगर आपका 4.3 सेंटीमीटर है और बी सी आपका 5.1 सेंटीमीटर है, और एक एंगल जो आपको गिवन है वो है ए बी सी, यानी कि बी पॉइंट पे आपका एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी जो पैरेललोग्राम है उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट साइड्स, नोट एंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इन दोनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पहले चाहे आप ए बी ले सकते हो 4.3, चॉइस आपके, चाहे आप बी सी को ले सकते हो पहले 5.1। अगर मैं ए बी को लेती हूँ 4.3 तो आप स्केल रखेंगे इस तरीके से कहीं पे भी, ठीक है। सबसे पहले आप लेंगे 4.3, आपको मेजर बिल्कुल अच्छे से करना आता है, 0 से लेंगे और 4 से 0.3 तक आप इसको एक लाइन लेंगे, ये होगी हमारी। और हमने क्या लिया है, ए बी लिया है, और जो क्या हमारा 4.3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमें अब सेकंड साइड को देखने से पहले आप देखेंगे कि एंगल क्या है, 60 डिग्री। किस पे है, बी पॉइंट पे। तो आप बी पॉइंट पे एक 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएंगे। तो आप हमेशा यूज़ करेंगे कंपास का, यहाँ पे आप प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। अब आपको पता है जो फर्स्ट आर्क होती है वो हमारी कितने डिग्री की होती है, यहाँ पे 60 डिग्री की है। तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट आर्क के ऊपर ही आपका क्या बनाया, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना दिया है। ये हो गया आपका 60। अब 60 एक्यूट एंगल है तो डेफिनेटली लाइन एक दूसरे की साइड क्या होंगी, हमारी झुकती हुई होंगी। अब इन्होंने क्या कहा, जो बी सी है वो कितने डिग्री, वो कितने सेंटीमीटर, अभी 5.1। बी से सी आपका क्या है, 5.1। अब 5.1 का आप अपना कंपास जो है वो ओपन करेंगे और यहाँ बी पे रख के एक आर्क बनाएंगे, यहाँ तक बनी आपकी, ये क्या बन गया आपकी यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। अभी पैरेललोग्राम में इट्स मीन उसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स है। तो जितना ये है इतना ही हमारा क्या होगा, ये भी होगा। तो आप जितनी आपने ये 5.1 ओपन कर रखा है उतना ही आप ओपन किए यहाँ पे भी एक आर्क लगा सकते हो। लगा लिया हमने। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे 4.3। जो 4.3 क्या है, ये साइड 4.3 है तो डेफिनेटली ये साइड भी हमारी क्या होगी, 4.3। तो उतना ही आप 4.3 का अपना कंपास दोबारा से इससे ही मेजर कर लेंगे, ओपन किया हमने। अब इस लाइन पे आप यहाँ पे इस आर्क पे रखेंगे और यहाँ पे भी एक आर्क क्या है, कट कर देंगे बस। अब इसको आप मिला दीजिए, ये क्या हमारा सी पॉइंट है और ये आपका क्या बन जाता है यहाँ पे डी पॉइंट। ए को डी से मिला दें और फिर सी को भी आप किससे मिला देंगे, यहाँ पे डी से। ये हो गया आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको इसकी कंस्ट्रक्शन लिखने में क्या प्रॉब्लम आती है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने बनाया है उसी तरीके से आप इसको लिखते जाएंगे। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले ए बी एक लाइन ली, लाइन सेगमेंट लिया, कितना लिया, 4.3 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, हमने बी पॉइंट पे एक एंगल बनाया, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। सेम चीज़ें आप यहाँ पे रिपीट करते जाएंगे। फिर हमने 5.1 का कंपास ओपन किया, बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाया, और सेम उतना ही ओपन किए कि हमने ए पे रख के एक आर्क लगाया। अपने आप से कंस्ट्रक्शन लिखोगे, रट्टे नहीं मारने, जैसे आपने बनाया, सॉरी जैसे आपने बनाया उसी तरीके से आप इसको वहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ लिखते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, एक तो साइड गिवन है आपको बी सी, दूसरे आपको डायगोनल्स दे रखे हैं और 2 डायगोनल्स इकट्ठे ही दे रखे हैं। आपको एक डायगोनल्स दे रखा है बी डी, दूसरा आपको डायगोनल दे रखा है ए सी। इन क्वेश्चंस को करते हुए बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जो साइड दे रखी है आप उसको ले लें।
सबसे पहले साइड कितनी है हमारे पास 6.1, तो आप 6.1 की एक क्या लेंगे, लाइन सेगमेंट लेंगे। यहाँ से 6.1 आपका होगा यहाँ तक, ये हो गया आपका। वो कौन सा हमारा बी से सी आपका क्या आया है 6.1 सेंटीमीटर। उसके बाद मेरे बच्चों जब आपको डायगोनल्स गिवन हो और 2 डायगोनल्स गिवन हो तो ध्यान रखना उन डायगोनल्स को आप इकट्ठे, ऐसे नहीं है कि यहाँ से रखा यहाँ लगा दिया, यहाँ से रखा यहाँ लगा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब डायगोनल्स गिवन होते हैं तो हमेशा एक सेंटर पॉइंट लोगे और जिसको हम क्या देंगे, ओ का नाम देंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स आपस में क्रॉस करके जाएंगे। जहाँ पे दोनों डायगोनल्स, जब डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स खींचे जाते हैं तो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलते हैं। तो जो ये पॉइंट होगा उसको हम क्या लेंगे, यहाँ पे ओ लेंगे। अब ओ से, अब यहाँ हमारी लाइन है तो वो कौन सी है, बी, और यहाँ पे क्या है, सी। तो ओ से एक बार हम निकालेंगे बी और ओ से सी। अब जब डायगोनल्स एक दूसरे को काटेंगे तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में काटेंगे, यानी कि उसके हाफ पे काटेंगे, ठीक है। तो ओ बी जब हम निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, जो बी डी है, बी से जो डी है इसका हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, यानी कि हाफ ऑफ द किसका भाई, ये बी डी का। अब बी डी हमें कितना दे रखा है, हाफ करेगा तो 6.48 दे रखा है, सॉरी आप काट सकते हैं उसको, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आया आपका 3.4, एक तो हमें मिल जाता 3.4। अब जो सेकंड का सेंटर पॉइंट निकाल देंगे वो किसका निकलेगा मेरे बच्चों, यहाँ से हमारा जो अगर हमने लिया है तो ये आप लोग इसको लेंगे हम लोग ए, ठीक है। तो क्या लोगे आप, ओ से सी आपको निकालना है, तो किसका होगा वो हमारा, ए सी का हाफ होगा, ए सी का हाफ। तो ए हमारा, ए से सी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ करोगे तो कितना निकलेगा हमारा 3, ये निकल गया हमारा 3, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं ओ होगा, तो सबसे पहले हम लेंगे ओ से बी कितना 3.4। तो अब हमें क्या करना, 3.4 का अपना ओपन करना हमें कंपास, 3.4 आपने ओपन किया और उसको बी पे रख के इस तरीके से यहाँ पे काट दिया आपने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओ सी, वो हमारा कितना है यहाँ पे भाई 3 सेंटीमीटर है। तो आप 3 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करेंगे बिल्कुल इस प्रॉपर से तरीके से, और यहाँ सी पे रख के इस तरीके से आर्क यहाँ कट कर देंगे। अब देखिए कहाँ पे आपका ये कटता है, यहाँ कटता है, ये हो गया आपका ओ पॉइंट, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, एक बार बी के साथ ओ को काटते हुए निकल जाइए यहाँ से, सॉरी ये थोड़ा सा इधर से होगा हमारा। उसके बाद आप इसको सी से मिला देंगे इस तरीके से और आगे निकाल देंगे इसको यहाँ से, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए मेरे बच्चों हमारे पास क्या था, ओ से बी हमारा कितना लिया था हमने, ये लिया था 3.4 और ये हमारा कितना था 3, तो यहाँ तक हाफ हुआ डायगोनल्स। जो इससे आगे होगा वो भी तो सेम ही होगा, तभी तो हमारा 6.8 बनेगा। तो जितना 3 से 3.4 यहाँ तक है उतना ही कंपास इस पे रख के आगे आर्क लगा दो, यहाँ हो गया। अब इस साइड जो दूसरा डायगोनल था वो यहाँ से यहाँ आपका कितना था 3, हमें तो 6 लेना था, हाफ हमने लिया था, हाफ को अब ले लेंगे यहाँ रख के एक आप यहाँ लगा दोगे और बस। अब इनको आपस में 2 मिला, यहाँ से ये इसके साथ मिलेगा मेरे बच्चों, ये इससे मिल जाएगा आपका। हमने क्या किया, यहाँ पे ये डी है, ये क्या आपका ए है, आपस में इन सब को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आपका पैरेललोग्राम मिलकर बन के हो गया तैयार, ए बी सी डी। वही जो कंस्ट्रक्शन है जैसे आपने किया है भी, हमने इसको हाफ किया, पहले आपने लाइन सेगमेंट लिया, फिर आपने यहाँ से इसको हाफ कर दिया, या प्रॉपर राइट करेंगे यहाँ से, ये जो आपकी होगी ये आप यहाँ पे प्रॉपर उसके स्टेप में राइट करोगे, स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने सोल्व किया वैसे आप उसकी कंस्ट्रक्शन राइट करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो डायगोनल्स है वो 2 डायगोनल्स हमें गिवन है, बट साइड्स नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन है, जो किसके बीच में है, एक्यूट एंगल गिवन है जो डायगोनल्स के बीच में है। तो देखिए दोनों डायगोनल्स तो हम इकट्ठा ड्रॉ नहीं कर सकते, हम कोई एक डायगोनल ले लेते हैं,
चॉइस आपकी, आप चाहे जो एक इन दोनों में से डायगोनल ले ले। अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ से ए से सी आपका 6.2, 6.2, यहाँ से यहाँ हमने ले लिया भाई यहाँ पे 6.2, ए से सी 6.2। अब उनके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो 60 बनेगा। अब बीच में तो हम कैसे निकालें भाई, सेंटर कभी भी स्केल का यूज़ ना करें। अगर इसका सेंटर पॉइंट निकालना है तो कंपास को यूज़ करें। तब हम बाइसेक्ट करेंगे किसको, लाइन को, लाइन सेगमेंट को। 6.2 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, बाइसेक्ट करेंगे मेरे बच्चों। देखिए हमें क्या करना है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा अपनी वो कंपास को ओपन करेंगे। एक आप इधर लगाएंगे और एक आप लगा देंगे इधर, हो गया। सेकंड हमें अब इसको घुमा लेना है और सी पे रखेंगे। एक बार आप इस साइड करोगे और दूसरा आप इस साइड से लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों ही आर्क को आपस में मिला लेना है। मीन्स हमने ए और सी लाइन सेगमेंट को कर दिया है हाफ, यानी कि बाइसेक्ट कर दिया। अब इसके हाफ में यानी कि इसके बिटवीन, बिल्कुल इसके बीच में हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है भाई, 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ आप अपनी कंपास को रखेंगे, थोड़ा सा ओपन करेंगे और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। आपको पता है जो फर्स्ट आर्क होती है मेरे बच्चों वो हमारी कितने डिग्री की होती है, 60 डिग्री की। ये आ गया आपका पॉइंट। तो अब इसको आपको अपने सेंटर पॉइंट में से क्या करना है, निकाल देना है। ये हो गया, निकाल दीजिए, ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल। बस अब हमें क्या करना है, जो हमारा 60 डिग्री का एंगल है, अब जो सेकंड डायगोनल की मेजरमेंट है वो कितनी है, 5.2। अब आप अपनी जो कंपास है उसको खोल लेंगे, 5.2 ओपन करो यहाँ से यहाँ। अब हमें क्या करना है, जो आपने सेंटर पॉइंट लिया था उस पर रख के एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, ऐसे इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। यहाँ स्केल की जरूरत नहीं पड़ी है। और बस अब आप इनको आपस में दें मिला। भाई ये हमारे दोनों क्या हो गए, यहाँ पे डायगोनल्स हो गए, एक ये और एक ये, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जाते हैं। अब मिला दीजिए इसको आपस में, ये हमारे मिलके एक तैयार। ये देखिए क्यों हुआ, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होती है, हमेशा ही इक्वल होती है। देखिए ये साइड क्या है, इसके इक्वल है, और जो ये साइड है हमारी वो क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, ये आपका कितना आया, लगभग यहाँ से यहाँ आपका क्या है, ये 6.2 था ये वाला, तो ये हमने कितना लिया यहाँ पे 5.2, तो ये भी आपका 6.2, तो ये भी 6.2, ये 5.2, ये भी आपका क्या होगा 5.2। ए सी ये आप ले सकते हो यहाँ पे बी, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे डी। ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन के तैयार। दोबारा एक बार थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, आपको क्या करना है, पहले एक डायगोनल ले लेना, दोनों में से चॉइस आपकी, मैंने ले लिया 6.2। फिर हमें क्या करना है भाई, उसके मिड में बिटवीन यानी कि उसके बीच में एक्यूट एंगल बनाना, वो है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले लाइन को करोगे बाइसेक्ट, यानी कि उसके हाफ पॉइंट पे लगाओगे, यहाँ हाफ आ गया, हमें 60 डिग्री का एंगल दिया तो हमने बना दिया यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल। 45 देते तो 45 बनाते आप, ठीक है, वो हमने एंगल बना लिया है। उसके बाद एंगल को आप बीच वाली मिड पॉइंट से बिल्कुल ऐसे निकाल के जाएंगे, तो ये और ये दोनों आपके क्या हो गए, यहाँ पे डायगोनल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड जो डायगोनल है वो कितना है 5.2। अब 5.2 कंपास ओपन करोगे, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ आप उसको कट कर देंगे और बस पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए, आपका पैरेललोग्राम बन के हो गया तैयार मेरे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, बेस गिवन है, एक साइड गिवन है, उसके बाद हमारे पास है हाइट गिवन। जब हाइट दे रखी हो तब आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो बेस गिवन है आप बेस को लेंगे 5.6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 5.6। यहाँ से यहाँ आपने स्केल के साथ लिया है, तो ये हमने ले लिया 5.6 सेंटीमीटर आपका। ए से सी 5.6 सेंटीमीटर हो गया हमारा।
अब हमें क्या गिवन है भाई, हाइट गिवन है। हाइट मीन्स क्या हुई, उसकी ऊंचाई, जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी हमारी 90 डिग्री के एंगल पे होगी, यानी कि वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सी पे चाहे ए पे, चॉइस आपकी है, आप एक जगह पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल आप वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। एंगल्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे बच्चों हमारा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे ये हमने बना दिया, इसको हम डॉटेड लेंगे क्योंकि हाइट की हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं मेरे बच्चों। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो हाइट गिवन है वो आप यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे। हाइट कितनी है आपकी 3.2, तो आप अपनी कंपास को 3.2 यहाँ पे करेंगे ओपन, यहाँ से यहाँ, और सी पे रख के एक यहाँ पे हाइट के लिए 3.2 की आपने आर्क जो है यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद मेरे बच्चों हमें क्या कहा गया है कि एक साइड और गिवन है, और वो कितनी गिवन है, 4.5। अब जो यहाँ से यहाँ पे हमारा क्या 5.6 है, तो डेफिनेटली जो ये वाली होगी वो भी हमारी क्या होगी, 5.6 ही होगी। तो अब ये लाइन अगर इस तरीके से स्ट्रेट गई हो तो डेफिनेटली ये लाइन भी आपकी क्या होगी, स्ट्रेट ही जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। बट ऐसे नहीं जा सकती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे एक, ये देखिए यहाँ से यहाँ लिया आपने, ये आपकी फर्स्ट आर्क है, ये आपकी क्या यहाँ पे सेकंड आर्क है, ये आप बनाएंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका। बस अब हमें क्या कर देना है, इस परपेंडिकुलर को भी इस लाइन के साथ मिला देना है। इसको हम डार्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट जो आपकी ये है डी से ए, जो ये वाला हमारा बना हुआ है, ये कितना 4.5, ए सी आप इसको ले सकते हो यहाँ पे बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डी, यानी कि ए से डी कितना आपका 4.5, ए से डी आपका कितना है भाई यहाँ पे 4.5। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ओपन करके एक यहाँ लगाएंगे 4.5, और दूसरा आप यहाँ से यहाँ लगाएंगे। क्यों लगाया, क्योंकि ये साइड क्या होगी, इसके इक्वल होगी, और ये साइड क्या होगी हमारी, इसके इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। ये हमने यहाँ लगाई है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ जो लगाई है ये आपकी यहाँ लगी है। थोड़ी सी एक दूसरे के अंदर मिक्स है, बट आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये इससे मिला और ये आपका इससे मिला। ये देखिए, जब हाइट गिवन है, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले बेस लोगे, उस पर परपेंडिकुलर बनाया हमने 90 डिग्री का एंगल, जितनी हाइट दे रखी है उतना ही वहाँ से आप एक आर्क बनाएंगे। अब इस साइड ऐसा तो नहीं हम कहीं पे भी कुछ भी आर्क लगा के और अपने इसको 5.6 यहाँ से ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, अब जहाँ तक आपकी हाइट आई है उससे फिर से आप एक इस साइड परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि ये भी अपनी क्या एक परपेंडिकुलर शेप में है। तो यहाँ से यहाँ फिर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, जो आपका क्या हुई है 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ से चली गई है। अब हमें क्या करना है, दूसरी जो आपकी लाइन है वो 4.5। तो आपने 4.5 आपकी कंपास को ओपन करना है, एक बार ए से रख के लगाओगे और दूसरा आप सी से रख के लगाओगे। तो जहाँ पे ये करते हैं ये आपके पॉइंट बन गए। बी मैंने यहाँ राइट कर दिया था, तो बी आपका यहाँ आया है, और डी आपका आर्क लगने के बाद आ जाता है यहाँ पे। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर यहाँ पे, सॉरी पैरेललोग्राम आपका यहाँ पे तैयार। होप सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम करेंगे रोम्बस किस तरीके से बनाए जाते हैं। थैंक यू मेरे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप पे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।